चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, आपको हम यही बता रहे थे बाबू लास्ट क्लास में, शायद सरस्वती पूजा से पहले, औसत चाल, औसत चाल एहन बता रहे थे। औसत चाल में हम आपको ये बताए थे कि जब दो दूरी समान हो, पहला जब दो दूरी समान हो, पहला क्या था, जब दो दूरी समान हो, ठीक ना, तो औसत चाल क्या हो जाता था, तो औसत चाल जो होता था 2x y बटे एहन होता था। अच्छा, एक और दिए थे, जब n दूरी बराबर हो, जब n दूरी बराबर हो तो एवरेज स्पीड जो होता है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, n इंटू चाल, मान लो पहला दूरी को x1 चाल से गया, दूसरा दूरी को x2 चाल से गया, तीसरा दूरी को xn चाल से गया। अब मान लेते हैं इन चालों का एलसीएम के है, क्या माना, चालों का एलसीएम के, कोई दिक्कत, ठीक। अब बटे के बटे x1 प्लस के बटे प्लस के बटे प्लस डॉट डॉट डॉट, यही ना, के बटे x। यही जो है एवरेज स्पीड होता है, कब, जब n दूरी बराबर रहता है, जब n दूरी बराबर रहेगा तब जो है एवरेज स्पीड जो होगा बाबू यही हो जाएगा, ठीक ना, एवरेज जो स्पीड होगा यही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे, चलते हैं फिर आगे। तो इस पे एक एक को एग्जाम्पल आज फिर हम पेश कर देते हैं, ठीक। अच्छा, एक और फॉर्मूला, जब कोई दूरी बराबर नहीं हो, यानी जब दूरी बराबर नहीं हो, तो बच्चे से पढ़ते आए हो क्या, जब दूरी बराबर नहीं, तो क्या होता है बाबू, जब दूरी बराबर नहीं हो तो औसत चाल क्या हो जाएगा, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे, ये तीन को जो है बाबू फॉर्मूला, यही तीनों आपको फिर वहां भी लगने वाला है, कहां, समय दूरी जब बताएंगे तब वहां पर भी ये चीज लगेगा। जब दूरी दो दूरी समान हो तो 2x y बटे x प्लस y हो जाएगा, या इसमें भी ऐसा कर सकते हो, दो दूरी समान, 2 गुने चालों का एलसीएम बटे चाल के एलसीएम में इससे भाग देंगे x1 x2, ठीक। और जब n दूरी बराबर है तो n गुने चालों का एलसीएम बटे k बटे x1 प्लस k बटे x2 प्लस k बटे ऐसे, ठीक। और जब दूरी बराबर नहीं हो तो ये चीज कुल दूरी बटे कुल समय, बच्चे से आया पढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल अपन मन से देते हैं, 3 एग्जाम्पल देते हैं बाबू, ठीक। पहला एग्जाम्पल यही है, पहला एग्जाम्पल हम यहां देते हैं, उस दिन भी दिए थे। एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आया और फिर वापस मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से गया, तो बताइए पूरे यात्रा में उस व्यक्ति का औसत चाल क्या है, तो बाबू 2 औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, यानी औसत चाल बराबर क्या होगा बाबू, 2xy, 10 से आया और 30 से गया, 2xy बटे x प्लस
y यानी x प्लस y मैंने 40 2 आई, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 15 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड हुआ जब दूरी समान रहा तब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुन लो, मान लो 3 गो दूरी समान है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा 3 दूरी समान है, मान लो ए से बी गया 20 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, फिर बी से सी गया 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, फिर उतना ही दूरी सी से डी गया मान लो 40 किलोमीटर पर आवर। बताइए पूरे यात्रा में औसत चाल क्या है? तब आपको दूरी अगर बराबर रहे ना तो औसत चाल जो है स्वतंत्र होता है। किससे? औसत चाल स्वतंत्र होता है औसत चाल अति से, दूरी से। ठीक, जब दूरी बराबर रहेगा। मान लो ऐसे दे दे, ये दूरी बराबर है बाबू, नहीं, जितना ए से बी के दूरी है उतना ही बी से, उतना ही सी से, 3 दूरी बराबर है। हाँ, चाल भले अलग अलग है, यहाँ से यहाँ गया 20 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, यहाँ से यहाँ गया 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, यहाँ से यहाँ गया 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। तब पूरे यात्रा में औसत चाल बाबू, तो देख लो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो 3 गुने 3 दूरी है बराबर, 3 गुने चालों का एलसीएम 120 शायद। अब जो एलसीएम आया ना बाबू, उसमें भाग दे ले चलो एकाएकी, तो 120 में भाग दो 20 से, 20 छका प्लस, अरे 120 बटे 20 करेंगे 6 नहीं आएगा, 30 बटे 120 प्लस 40 बटे 120, 6 × 10 13 हो गया, यानी 12 दिया 360, इतना किलोमीटर पर आवर हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर बाबू दूरी बराबर नहीं रहे, अगर जो है दूरी बराबर नहीं रहे, तब सुनो की होगा। अगर दूरी बराबर नहीं रहे बाबू, सुन लो, अगर दूरी बराबर नहीं हो तो तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, बस यही रहेगा। इसे एक व्यक्ति ए से बी गया मान लो 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। हाँ, मान लो ए से बी ई है 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, ये दूरी है 10, ठीक, या 12, ठीक, ये दूरी कितना है ए से बी 12। मान लो बी से सी के दूरी है 18 किलोमीटर, ठीक ना हो, इतना किलोमीटर, ठीक। ए से बी 12 किलोमीटर के दूरी को 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, बी से सी 18 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से तय किया। तो बताइए उस व्यक्ति की पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? तो कुल दूरी 30, अरे औसत चाल बराबर की हो जाएगा कुल दूरी कितना है 18 12, 30 ना है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो चलो समय की हो जाएगा, दूरी बटे चाल करेंगे तब दे बाबू, तो की करेंगे 12 बटे 6 और 18 बटे 15 की बाबू, कुल दूरी बटे यह कुल समय है। समय से भागा देंगे 30 में, समय कैसे निकलेगा? दूरी बटे 4, तो देखिए बाबू यहाँ तो 2 आ गया, खैर कोई दिक्कत ना, यहाँ जो है 6 बटे 5, अच्छा 5 दूनी 10 और 16, यानी 30 बटे 16 बटे 5 ने 5 ऊपर गुना हो जाएगा, तो दिक्कत। तो ये 2 से 15 आई 75 बटे 8 किलोमीटर पर आवर। तो तीन को जो यहाँ पे बताए हैं ना, फिर से आपको मिलेगा कहाँ? समय दूरी में फिर से मिलने वाला है, ठीक।
तो ध्यान से बाबू चलो समझा दें, एक कोई एग्जाम्पल भी दे दिए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। बुक चल रहा था ना, चलो बुक ही निकाल लेते हैं। ठीक, बुक ही निकाल लेते हैं। लाओ बाबू बुक दे दो। कहाँ तक पहुंचे थे हमको बताओ कोई, कहाँ तक पहुंचे थे बाबू? एग्जाम्पल क्या बोल रही हो? कहाँ तक पहुंचे थे चैप्टर में? 7। चलो आगे बढ़ रहे हैं। 8, 9 जो फंसे हैं हमसे बोलेंगे, हम बता देंगे। ठीक, 7 तक हो गया था। हाँ, 8, 9, 10 जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और महेश मिस में मिलेगा। ठीक, तो ध्यान देना बाबू की है। ठीक, यदि 10 नहीं 3 व्यक्ति एबीसी के औसत वजन 84 kg है। अरे बाबू 3 व्यक्ति एबीसी के औसत वजन कितना है? 84 kg। ठीक, आगे एक अन्य व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जाता है, अब औसत 80 kg हो जाता है। एक अन्य व्यक्ति डी शामिल हो जाता है, मैंने अब बोलिए ना ए बी सी डी का औसत कितना हो गया? 80। एक अन्य व्यक्ति डी शामिल हो गया तो औसत कितना हो गया? 80। यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 kg अधिक है। अरे बाबू ई के भार जो है ना डी से 3 kg क्या है? अधिक है, 3 kg अधिक है। ए को प्रतिस्थापित करता है तो बी सी डी का भार। अच्छा, यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, ए को प्रतिस्थापित करता है। ये प्रतिस्थापित करना माने बदलना, होकर जगह पर आना। ठीक, ककर जगह पर? हाँ, ए के जगह पर क्या आ गया? ई आ गया। तो अब की हो गया? बी सी डी ई। तब औसत जो है कितना kg हो जाता है? तो बी सी डी ई का औसत कितना हो जाता है? 79 kg ना। ठीक, ए का वजन क्या है? सिंपल तो था क्वेश्चन। तो ए का वजन हमसे पूछ रहा है क्या है? ध्यान देंगे कैसे होगा। जो आपको क्वेश्चन हम फिर से एक बार समझा देते हैं, उसके बाद बता देते हैं। बोला ए बी सी का औसत कितना है? और डी शामिल हो जाता है तो 80 kg औसत हो जाता है। कि ए बी सी का औसत कितना है? 84 kg। और डी शामिल हो जाता है कितना हो जाता है? 80 kg का मतलब डी का वजन कितना? डी का वजन कितना है? नहीं निकाल लोगे? कितना वजन है डी का? 68 kg। डी का वजन निकलेगा 68 kg। ए बाबू आप लोग आप क्या किए जानते हो? ऐसे किए बस सर जी, चारों के औसत 80 हुआ, 4 से गुना कर दिए, योगफल आ गया। नहीं, अब फिर एकर 3 से गुना के योगफल, 4 के योगफल में 3 के योगफल गया, 1 नहीं बचेगा। आप ऐसे निकाले, लेकिन आपको ऐसे निकालना चाहिए। 3 को का औसत इतना है, कितना? 84। एगो शामिल हो गया, संख्या बढ़ने गया, 4 हो गया संख्या, औसत घट गया, माने एक रस कम होगा। तो बाबू टोटल संख्या 4 हो गया। 4 और गुने कितना घटा? औसत 4 4 चौक 16। माने डी का वजन कितना हो गया?
68 kg, 16 घटाओ ना, नहीं आ रहा है 68। डी का वजन 68, तो ई 3 kg अधिक है, कोई दिक्कत? अब सुनो, ये दोनों चल दो, कहानी खत्म। ई दुइयों से आ रहा है जा रहा है वाला कर दो कहानी। देखो ई लाइन से पता चला आया कि ई आ रहा है, उसको वेलकम, जाके रहा क्या हुआ, औसत घट गया, एक घटा। अच्छा चर वो समूह है, 4 घट जाएगा। ए का हमसे मान पूछ रहा है, ई का है दे ले, ई कितना 71, 71 4 तो ठीक है ठाक क्वेश्चन था, ये आता है ठीक ना। चलो पहले आगे बढ़ जाओ बाबू, थोड़ा हमको आगे भी बढ़ने दो, ठीक मत उतारो, चलो आगे, नहीं तो छूट जाएगा आपको फिर। 11 अच्छा ये क्वेश्चन आया था ना, सेम टू सेम सोल्व कराए हैं, आया था बाबू असाइनमेंट में। देखो हम बता भी देते हैं यहीं पे। एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने अपने पुस्तक के लिए 50 कहानी के पुस्तकें खरीदी, लेकिन उसने देखा कि 76 रुपया अधिक खर्च करके 14 और किताबें प्राप्त कर सकता है, और प्रति पुस्तक औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य क्या था? जब भी पहले का मूल्य निकलेगा कि बाबू पहले के औसत निकलेगा, कौन चीज ओकर बाद है, बाद का औसत निकलेगा कि। तो सुन लो, 50 कहानी के पुस्तक खरीदा, लेकिन उसने देखा कि 76 रुपया और अगर हम लगाते, कितना रुपया और लगाते हैं, 76 रुपया और लगाते हैं तो 14 कहानी के पुस्तक और प्राप्त हो जाता, लेकिन औसत 1 रुपया पर पुस्तक घट जाता। औसत माने पहले औसत खर्च ज्यादा होगा प्रत्येक पुस्तक पर भला। अच्छा कुल पुस्तक कितना हो गया, 50 और 14, और तू है ना एक का घटेल बोल रहा था, तो पहले एक ज्यादा होगा। अब बटे कितना पुस्तक 14, तो बाबू कितना हो गया 76, और ये 140 नहीं होगा, 6 10 7 13 14, 14 काट दो, की आया औसत कीमत पर पुस्तक औसत कीमत, गेट को सटा दो तब आ जाता है कितना, कीमत निकल गए नहीं। अब ध्यान दो, तो यानी पहले जो है बाबू कहे के मतलब हमरा ई है, पहले जो पुस्तक खरीदा ना ओकर औसत मूल्य कितना था, 10 रुपया पर पुस्तक, और अगर 14 को खरीदेगा तो 1 रुपया औसत घट जाएगा, एक मतलब 9 रुपया पर पुस्तक। कोई दिक्कत? लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है बाबू, उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य था मैंने पहले का था, मैंने कैसे था 10, यही पूछ नहीं देता 10, ठीक। तो ऐसा को हम 6 गो हिसाब बताए थे, वहीं पे आया था, समझा। चले आगे 12, कौन बोल दिया 12 बताइए। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। बोलो अगर ये सब आता है अब मेरे तो दिक्कत है। 5 क्रमिक विषम संख्याओं के औसत 21 है, 2 आगे 2 पीछे 5 को है, तो हमसे बोल रहा है क्या सबसे छोटी 2 दूनी 4 घटा 2 21 में है नहीं 17, तो ये सब बताने काम है। चलो 13 बाबू देख लो, 13 ग्रीन फूड्स। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर तक रन रेट कितना था? अरे पहला 30 ओवर तक रन रेट कितना था? 5.2, तो कितना कुल रन बना? 3 दूनी 6 5 15, एक अंक के बाद दशमलव, 156 रन बना। 156 रन बना।
शेष 20 ओवर में 280 रन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु तो अपेक्षित रन रेट कितना है? शेष 20 ओवर में, अरे बाप, शेष 20 ओवर में कितना रन है? टारगेट 280 रन है, ठीक ना? देखो क्वेश्चन को आप समझो, कंपटीशन में है, लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर करेगा। अच्छा, आप क्रिकेट खेलते हो तो बोलते हो छो के रन रेट जा रहा है, तो 5 ओवर में कितना रन बना? छो के रन रेट से 30 रन बना। अच्छा, छो के रन रेट लेके जा रहा है, 10 ओवर में कितना रन बना? गुना कर देते हो, तो उसी बोला ये रन रेट था 30 ओवर का बल्लेबाज के, यानी 30 ओवर तक यही रन रेट से रन लेके जा रहा था, तो 156 रन बना। कई ओवर में? 30 ओवर में 156 रन बना, और टारगेट है 280। बोला यहाँ पे ऐसे कि 20 ओवर में इतना रन के लक्ष्य है, लक्ष्य मैंने टारगेट, इतना रन के लक्ष्य है, अब शेष 20 ओवर में और बनाना है, तो किस रन रेट से बनाना पड़ेगा? तो बाबू, तो अब कितना रन बचा देखो तो, कितना? 124 रन आओ बचा। अब कई ओवर में बनाएगा? 20 से भागा दे दो, नहीं तो रन रेट की होना चाहिए 6.2 रन पर ओवर की। कोई दिक्कत? तो ऐसे होना चाहिए, सोच के थोड़ा बनाओ, औसत है, ठीक। आगे बाबू, 14, 15, अच्छा 14 किए है वो, थोड़ा सा देखो तो। एक साइकिल सवार की औसत चाल जो प्रथम द्वितीय तृतीय किलोमीटर की दूरी इतना 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 चाल से तय किया, तो किलोमीटर पर घंटा में क्या है? प्रथम द्वितीय तृतीय किलोमीटर, अच्छा दूरी नहीं दिया। आए बाबू, ऐसा हमको बोलबोन किया, एक साइकिल सवार की औसत चाल जो प्रथम द्वितीय तृतीय किलोमीटर की। अच्छा, प्रथम किलोमीटर, द्वितीय किलोमीटर माने 1 किलोमीटर हुआ, और तृतीय किलोमीटर माने 1 किलोमीटर तय किया, तो औसत चाल क्या हो जाएगा? ई गया 20, ई गया 16 का स्पीड से, ई गया 12 का स्पीड से, औसत चाल 3 दूरी बराबर है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा? 3 गुने चालों का एलसीएम कितना होगा? 240। अब बटे 20 से भाग दो तो 12 प्लस 16 से भाग दो, 8 3 8 दूनी 16, 15, 12 से भाग दो, ये हो गया एवरेज स्पीड। कितना हो गया बाबू? 27 और ये 47। 3 गुने 240 बटे जितना आएगा वही रखेगा, ठीक। आ गया, कितना आया? हाँ, 15.32। कोई भाग किए हैं, बस 15.32 आया, ठीक है, इतना किलोमीटर पर। चलिए आगे उतारिए जल्दी, फास्ट। हो गया। हो गया, चले आगे। चलिए बोलेंगे थोड़ा सा, ठीक।
तो बोलेंगे कितना नंबर हो गया? 15। जिनको है दिक्कत वो हमसे बोलेंगे, हम बता देंगे। 15 हो गया होगा आशा हम रखते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 20 बोलना हम बता देंगे। फिर 20 कितना आया? 20, 21, 21 बाबू देखो 21 नंबर है क्या? किसी मेस में 40 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी? यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो कुल मासिक व्यय 2000 रुपया की वृद्धि हो जाती है, लेकिन प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 कम हो जाता है। पहले मेस में कुल कितना मासिक व्यय होता था? सिंपल, ये तो अभी हमने वो बताया था पुस्तकालय वाला। तो जब भी निकलेगा तो कौन चीज निकलेगा? पहले के औसत निकलेगा, ओकर बाद का औसत की बाबू। तो सुनो, 40 गो मेस में था विद्यार्थी, 10 गो अगर विद्यार्थी बढ़ जाता है ना तो कुल मासिक व्यय 2000 रुपया बढ़ जाता है। कुल मासिक व्यय कितना बढ़ गया? लेकिन प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय यानी खर्च जो है 200 रुपया कम हो जाता है। अगर मतलब पहले ज्यादा था, कितना? 200 और गुना कई गो टोटल हो गया? 40 को पहले था, 10 को और आया था 4 बटे यही ना बाबू। तो की होगा बता दो। ये वाला कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10,000, 10 हजार 12,000 बटे 10, 1200 की आया औसत खर्च पहले पर विद्यार्थी। तो पहले मेस पर कुल कितना खर्च व्यय होता था? कितना विद्यार्थी? हाँ बन जाएगा 1200 पड़ता। सही है ना वो औसत? तो नहीं लगता है कि सब बताओ था? 22 बोलेंगे नहीं बना तो 22, 23, 24, 25, 26, 26 बाबू बनने गया हाँ बन गया होगा 26 की। अरे ए बी के औसत 20 है। ए बाबू ए बी के औसत कितना है? तो योगफल ए बी का कितना है? 40। बी सी के औसत क्या है? 19 दूनी योगफल में चेंज कर दिए। सी ए के औसत है 21। ए का मान क्या? तो समीकरण हो गया क्या? तो ये सबको जोड़ेंगे, ए 2a b 2b c 2 कॉमन, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू n जोड़ो 80 आई 120 2 से 60। तीनों का योगफल कितना आ गया बाबू? 60। अब तीनों के योगफल में क्या घटा दे कि a का मान आएगा? bc घटाएंगे, bc के 38 घटा दो 22। ए का मान कितना आ गया? चलो आगे 27। वही चीज है सेम 28, 29, हरे 29 2xy बटे x प्लस y नहीं बोले हैं? दो दूरी समान में देखो ना, एक व्यक्ति a से bx किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापिस b से a यानी a से b गया और b से a आया, ठीक ना? 22 किलोमीटर पर घंटा से आता है तो पूरे यात्रा में औसत चाल यानी गया और फिर आया, दूरी बराबर तो 2xy बटे x प्लस, ठीक। 30
31 जो है ना, बताने वाला नहीं है, समझाने वाला है। सुन लीजिए, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतना ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। अरे सुनो कि अच्छा हमको ये बता दो, हमको ये समझा दो थोड़ा सा। मान लो 10 गो के ग्रुप है, लड़का के 10 गो के ग्रुप है। अभी मान लो औसत है 10 के 20 वर्ष। एक ग्रुप में 10 गो लड़का है, ओकर औसत कितना है 20 वर्ष। 2 वर्ष के बाद औसत कितना हो जाएगा? 2 वर्ष के बाद औसत कितना हो जाएगा? गूंग है पागल, कुछ बोलता है, इतना गुस्सा आता है ना। जब पूछ रहे तो बोलना चाहिए। 2 वर्ष हम जो पूछ रहे हैं वही बताना, ठीक ना, ज्यादा कुछ नहीं। तब ना हम सीखेंगे कि तू सीखा कि ऐसी से बैठ रहा है। आज ऐसे आयु में बता के आए हैं, ये जो बताए हैं हम की बोले। 10 गो लड़का के ग्रुप है, औसत आयु 20 वर्ष है। 2 साल के बाद औसत कितना हो जाएगा? पागल है, 40 होगा औसत। अरे औसत में उतना ही बढ़ता है। एकदम से खा गया, कुछ दिमाग में नहीं। औसत में की बोलते हैं, अगर फादर और सन के औसत था 15 वर्ष, तो 2 वर्ष बाद औसत 17 नहीं होता था। योगफल हम बोले। पागल है, कुछ दिमाग में। सब इतना इजी चीज अगर नहीं आता तो क्या फायदा, इतना मेहनत कराने से। उससे अच्छा था कि चुपचाप अपना असाइनमेंट सॉर्ट करके निकल चल जाओ, जैसे सब कर रहे हैं। ना तो किताब पढ़ाएंगे, ना तो फिर आपत्ति होगा। मिलवन करेगा, एक बार बता देंगे वो फिर मिलवन करेगा तो आपत्ति की दुख होगा। बोलो कितना मन अथी होता है, कितना बार आयु में बताए होंगे वो चीज, अब फिर से आके यही फंस रहा है। तो वही 20 कितना, यानी 10 वो के सदस्य का 10 लड़कों का सदस्य है। 10 सदस्य यानी कोई ग्रुप में है, एक ग्रुप में, एक समूह में है 10 सदस्य। उसका औसत जो है पहले कितना था? 20। हम तुमको ये एग्जांपल दे रहे थे, 10 सदस्य है, ठीक ना, 10 सदस्य है, ओकर औसत मान लो 20 वर्ष है। 10 गो सदस्य, ठीक। वर्तमान में 2 साल बाद औसत कितना होना चाहिए? 2 साल बाद 22 साल होना चाहिए, औसत होना चाहिए। अगर योगफल कितना बढ़ जाता 2 साल बाद, तो 10 गो था तो 10 दूनी 20 बढ़ जाता। काहे कि 2 साल 10 व्यक्ति के बढ़ा तो 20 साल बढ़ेगा, तो 20 बढ़ जाना चाहिए, लेकिन बढ़ा कितना? तो मेरा कहने का मतलब समझा कि 10 सदस्य है समूह में, अगर ओकर औसत है 20 वर्ष, तो 2 साल बाद औसत 22 होना चाहिए। योगफल में 2 साल बाद कितना वृद्धि होना चाहिए? वृद्धि कितना होना चाहिए? 20 वर्ष की वृद्धि होना चाहिए। लेकिन किताब में दिया कि कोई वृद्धि नहीं हुआ, कोई वृद्धि नहीं हुआ। तो एक मतलब की हुआ कि देखो, अनेक क्वेश्चन ऐसे था, किताब बोल रहा है कि 10 सदस्य वाले एक समूह के 10 सदस्यों वाले
10 सदस्यों वाले एक समूह के औसत आयु आज भी उतना ही है जितना वह 2 साल पहले था। 10 सदस्य है समूह में, अगर आज भी औसत उतना ही है जितना कि 2 साल, लेकिन मेरे हिसाब से क्यों होना चाहिए? 2 औसत में बढ़ना चाहिए, योगफल में 20 बढ़ना चाहिए, योगफल में 20 बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, औसत उतना है। तो पता किए काहे उतने है, तो बोला एगो जो बुजुर्ग सदस्य था वो चल गया, ओकर जगह पर एगो नया सदस्य आ गया। तो ही बोला नया सदस्य बुजुर्ग से कितना छोटा होगा, तो मेरे अनुसार 20 साल बढ़ जाना चाहिए, तो वही ने नया होगा, पुरानका से 20 वर्ष कम, तभी वही रह गया, तो कितना कम है। सही समझे चीज था, कुछ नहीं चीज। इतना बोलो बेस गोल रहता है तुम लोग को, कैसे मैथ में घुसेगा दिमाग में? पहले से तो घुसा लेता है मैट्रिक के बाद कि हमको बायो लेना है, ये लेना है, वो लेना है, मैथ को नहीं इग्नोर, डिग्री लेने के लिए वहां चल देते हो, और अभी आते हो कंपटीशन पढ़ने के लिए, तो दिमाग में नहीं बुझाता है। ये चीज नहीं बाबू, कोई भी सलाह दो ना मैट्रिक के बाद, अगर जॉब करना है तब 1% के मत बात करो। टीचर क्या होते हैं, बहुत सारे अपने फायदे सोचते हैं, अपने फायदे सिर्फ सोचेंगे। अब जैसे आर्ट्स 10 मार्क पढ़ा रहे हैं, वो की बोलेंगे, पक्का बोलेंगे आर्ट्स लेने के लिए कि फिर से वो बच्चा हम तरह बोलेंगे कि नहीं? एग्जाम्पल धैले रहेंगे चुन चुन के 2-4 को व्यक्ति के, देखो ये आज पढ़ा आर्ट्स से लेके तो आईएएस, 2-4 को आईएएस के भी एग्जाम्पल नाम बता देंगे, नहीं रहता एक्सेप्शन बना, एक्सेप्शन बनता है। अब तुम आईएएस बनोगे, वो चीज की तैयारी है, संघर्ष कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो वो एक्सेप्शन हटा दीजिए। जाना कहाँ रहता है इधर के विद्यार्थी के बाबू? तो रेलवे रहता है, बैंकिंग रहता है, एसएससी रहता है, नहीं स्टेट लेवल का एग्जाम कोई भी रहता है, इसको देना है, ये सब लक्ष्य रहता है ज्यादातर, ठीक ना? तो क्यों हम आईएएस का तुलना करें? अब इधर ही हमको जॉब लेना है, तो इधर क्या महत्वपूर्ण है पढ़ना? मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग नहीं है तो एक मतलब नहीं नौकरी होगा, मैथ रीजनिंग नहीं है तो नहीं होगा। अब तुम क्या किया 10वां के बाद? वहां डर लगा कि मैथ बहुत हार्ड है, तो ऐसा करते हैं हम आर्ट्स ले लेते हैं, आर्ट्सों में दिमाग लगा लिया, आर्ट्स सब बोलता है कि आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया, चलो साइंस के लड़का कहलाएंगे, उसमें बायो ले लेते हैं। देखो दिमाग कैसे लगा रहा है, ले लिया बायो, मैथ त्याग दिया, और कुछ बोला तो बोला अच्छा मैथ एक्स्ट्रा रख लेंगे, एक्स्ट्राम्पल मैथ रख लेंगे। अरे एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रे रह जाता है, साइडे रह जाता है, इतना इंटर में पढ़ नहीं रहता है कि वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रे बनल रह जाएगा। मैथ पे फोकस नहीं होता है, कारण वीक हो जाता है। मैथ वीक हो गया, आया कंपटीशन पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने में मन लगेगा, मैथ में नहीं आएगा समझ में। 10वां मेन जो दिमाग खुलता है ना, आईएससी में ही खुलता है, मैथ लेने के बाद ही खुलता है। हम लोग नहीं बोलते हैं बायो आर्ट्स जो पढ़ाते हैं, वैसे आधा बिल्कुल पागले आता है, आधा एकदम से 25% पागले बोलेंगे कि तो सुनेगा कि, बल उसको बस आना जाना है कि हाँ, अब हम क्या करें, बल मजबूरी हो जाता है। तो ऐसा ऐसा भी चीज होता है। अब मैथ जो ले रहेगा लड़का सबसे अलग रहेगा, देख लो मैथ का स्टूडेंट अलग हो जाएगा, हाँ वो समझेगा बाप कैसे की चीज करना है, कैसे नहीं करना है, सब समझदार हो जाएगा। लेकिन फेंकाता है कौन? आर्ट्स भाई, आर्ट्स यूज है, मैथ का दिमाग वहां डेवलप हो जाएगा, बना मैथ तो सोचे न पड़ता है बाबू, दिमाग डेवलप हो जाता है। और इस वाले की हो गया, अब पास होने के लिए छोड़ो ना, मैथ में नहीं हो पड़ेगा तब वो पास हो जाएगा, पास फाइल के लिए नहीं पढ़ो। चलो खैर आगे क्या तुमको समझाएं। कितना तो कितना पास छोटा होगा 20। चलो आगे निकलो तो आगे।
31 हो गया, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और ऑप्शन का भी है, मुझे एगो नहीं बताया था क्या, 37, 38, 39, 39, देखो 39 फिर से समय दूरी मिलेगा, हम चाहते हैं यहाँ पे बता दें। एक कार जीप ट्रैक्टर की गति के बीच का रेशियो, कार जीप ट्रैक्टर की गति का रेशियो क्या है, 3:5। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, 250%, ठीक। तो इसका मतलब 0 0 25 25 5 दूनी तक, जीप ट्रैक्टर 5 जीप ट्रैक्टर 5 दो खत्म, जीप ट्रैक्टर 5 दो, यहाँ भी 5 दो, मतलब सेम है तो उसका फायदा नहीं है सेम करने से। आगे, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटा में 300, जो मैंने किसके लिए आया, ट्रैक्टर के लिए, जो कि आता है बाद के लिए, ट्रैक्टर के लिए, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी जाता है। 12 घंटा में कितना दूरी, 12 दिया कितना किलोमीटर पर आवर हो गया, कि ये किसका गति, ट्रैक्टर के तुलना ट्रैक्टर से निकालना चाहिए बाबू। कार और जीप की औसत गति, कार और जीप की औसत गति जोड़ के 2 से भाग करके कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन, ये समय दूरी मिलेगा, सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन समय दूरी में मिलेगा। आगे चलो, चले चले बाबू, 40 प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम 10 यानी पहले प्रथम 10 माने 2 4 6 संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के औसत 10 n प्लस 1 होता है। आगे 100 से कम सभी विषम संख्या के औसत नहीं बोल दोगे ना, 100 से कम कितना विषम हो जाएगा, 50 को तो 50 हो जाएगा। आगे 43 3 के प्रथम 5 गुना हो जाएगा, 44, अरे 44 सिंपल है, पता है तुम लोग को, कल ये बुक समाप्त हो जाएगा। 44 25a प्लस 25b बराबर a तथा b के औसत। अरे बाबू a और b के औसत क्या होगा, जोड़ के 2 से भाग, a b के औसत में a प्लस b बाई 2, इसका मान पूछ रहा है। तो सुनो 5 कॉमन 25 कॉमन लेके डाल दो उन्हें, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 115/25 और 2 से भाग दे दो, तो 2 9 भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 25 दूना 50 और दूना 100, तो 2 से गुना कर दो ऊपर 200 और 2 के बाद 10 की बात, औसत ही हो जाएगा। 45 46 47, अरे 46 तुम क्या पूछती हो, ये तो आया था, एक बढ़ जाएगा, अगला 2 बोलेंगे तो। 5 क्रमागत संख्या के औसत x है, 5 46 बाबू, 5 क्रमागत 1 2 3 4 5, एक औसत कितना है बाबू, कितना, 1 ये औसत हो गया, ठीक।
अगला दो क्रमागत माने 1 2 3 4 ये न हुआ, और अगला 2 गो संख्या ले लेंगे तो 7 गो हो जाएगा, तो अब ये औसती हो जाएगा। अब क्रमागत से तो 1 बढ़ेगा कि नहीं, ठीक, 1 की वृद्धि हो जाएगी औसत में। चलिए आगे, 47 48 47 बन गए बाबू। 47 में तो प्रॉब्लम नहीं आया होगा, यम संख्या के औसत n स्क्वायर है और अगला n संख्या के औसत m स्क्वायर है, नहीं तो m प्लस n का औसत, m प्लस n माने कुल के औसत, तो की हो जाएगा m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटे m प्लस, अरे गुना करके भाग नहीं दे देते हैं, और ऐसा करो m n कॉमन, तो ये की हो जाएगा n प्लस m बटे m प्लस, ये सही नहीं हो जाएगा, कट जाएगा m n। 48 49 50 50, तो आप लोग कैसा करेंगे बाबू, ऐसा करो कि इसमें जो छूटा है 74 यानी 24 हिसाब इसमें बना लेना, कल हम द एंड कर देंगे इसको, और उसमें है 15 क्वेश्चन बी, तो ये पूरा आप बना के आ जाएंगे, क्योंकि इसी से रिपीट होगा, बुक से ही नहीं। फिर बुक नहीं बनाओगे तो फिर फंसोगे, नहीं तो हमको भी लग रहा था कि असाइनमेंट पढ़ा के निकल लेते, लेकिन क्या करें मजबूरी, अभी हमको फायदा होता, हाँ बाद में घाटा होता जब लड़का देखता तो बनविन करता, लेकिन ऐसे रिपीट उपीट सब भूल चल जाता है, ठीक ना। तो हमको लगता है रहने दो, ठीक, जाओ आओ कल।